जेएनयू स्टूडेंट यूनियन चुनाव के लिए एबीवीपी समेत लेफ्ट विंग ने अपने अपने उम्मीदवार नामांकन को अंतिम रूप दे दिया है। दरअसल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है, तो वहीं लेफ्ट विंग वो वाम एकता पैनल को उतारते हुए नजर आए हैं। रिपोर्ट देखिए। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन चुनाव के लिए एबीवीपी समेत लेफ्ट विंग ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन को अंतिम रूप दे दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन चुनाव के लिए एबीवीपी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जिसमें एबीवीपी की ओर से उमेश चंद्र अजमेरा को अध्यक्ष, दीपिका शर्मा को उपाध्यक्ष, अर्जुन आनंद को सचिव और गोविंद डांगी को संयुक्त सचिव के पद के लिए प्रत्याशी नामांकित किया गया है। इसके अलावा 42 काउंसलर के पद के लिए भी एबीवीपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इन 42 काउंसलर्स का चुनाव 16 स्कूल्स और कई स्पेशल कंबाइंड सेंटर्स में संपन्न होंगे। वहीं एआईएसए, एसएफआई, डीएसएफ और एआईएसएफ पैनल धनंजय को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में, अभिजीत घोषित को उपाध्यक्ष के लिए, स्वाति सिंह को महासचिव के लिए और साजिद को संयुक्त सचिव के लिए वाम एकता पैनल के रूप में मैदान में उतारा गया है। एबीवीपी के उम्मीदवारों ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने, छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उचित और मजबूत प्रतिनिधित्व करने, सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने जैसे विषयों को उठाएगा। एबीवीपी ने साल के 365 दिन जेएनयू के छात्रों के बीच रहकर उनके हक की लड़ाई लड़ी है। हम उन्हीं कार्यों को लेकर इनके बीच जाएंगे। तो जैसा कि 2019 जो है लास्ट इलेक्शन हुआ था, हाँ, तब से अभी कोविड कार्यकाल की वजह से और इनका जो कम्युनिस्ट का जो इनएफिशिएंसी की वजह से इलेक्शन नहीं हो पाया था। एबीवीपी लगातार संघर्ष करके इस बार जो है चुनाव जेएनयू में करवा रहे हैं। हाँ, तो एबीवीपी का सक्सेस है कि जेएनयू में ये जो कम्युनिस्ट का डिक्टेटरशिप खत्म करके डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का ये हमारा संघर्ष था और आज सक्सेस होके जेएनयू से इलेक्शन हो रहा है। तो जैसा कि अभी जेएनयू का जो पूरा पर्सपेक्टिव है वुमेन के लिए, वो जैसे बाहर जो एक मैसेज जा रहा है अभी रिसेंटली कि जेएनयू कैंपस इज़ नॉट सेफ, जो पहले था और अब नहीं है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा फेक नैरेटिव है। क्योंकि ये जो कैंपस है ना, इट इज़ नॉट बिकॉज कि यहाँ पे एकदम से सिक्योरिटी का जैसे मतलब इशू है, वो सब जो आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से आया है। इट इज़ बेसिकली बिकॉज यहाँ पे जितने भी केसेस हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स नहीं हो रही है, जो सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है एडमिन का। जैसे इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली वी नीड टू वर्क ऑन द सिक्योरिटी इशूज़ ऑल्सो। वुमेन के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशंस भी नहीं है। बहरहाल जेएनयू स्टूडेंट यूनियन चुनाव के लिए 22 मार्च को मतदान किया जाएगा। 24 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव में 7,751 छात्र मतदान करेंगे। वोट बैलेट पेपर से डाले जाएंगे। कोविड महामारी के चलते जेएनयू स्टूडेंट यूनियन चुनाव 4 साल बाद हो रहे हैं। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।